टूटने से पूरा डिस्टर्ब हो गया, एक भी मोरी नहीं चल रहा है। नहीं है, जानबूझकर यहाँ के कुछ स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा और स्थानीय अधिकारी द्वारा मिलकर तोड़वाया गया है। विधानसभा कहिए या लोकसभा कहिए, किसानों का नेता कोई नहीं मिला। काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह है, किसानों के नेता माने जाते हैं, जो कि मुंह दिखाने तक नहीं है जब से ये फाल टूटा है। दलालों और माफियाओं का थाना हो या ब्लॉक हो, पहले कुर्सी मिलता है और आम आदमी को यहाँ पर कुर्सी नहीं मिलता है। ये सच्चाई है नहीं है। हम ये अरुण कुमार सिंह को बताना चाहते हैं कि अगर आप पुल नहीं बनवाइएगा 2 महीना के अंदर, तो आप चुनाव के समय मुंह दिखाने मत आइएगा इस गुड़ारी नगर पंचायत में। जो ही नीचे जाइएगा इस नहर से तो पानी की कमी है, और वहाँ किसान बोलते हैं कि अगर हमको पानी छुड़वाइएगा तो आपको हम वोट देंगे। यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों ने या विधायक हो या कोई हो, इसी कारण से फाल टूटा है वोट बैंक के चक्कर में। ये सच्चाई। कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जितने प्रतिनिधि हैं, कोई यहाँ देख लीजिए, एक भी प्रतिनिधि हमारे प्रखंड के आए हैं या पंचायत का प्रतिनिधि वार्ड तक 84 लाख जोनी का इससे भोजन चलता है अन्नपूर्णा माँ से। तो उनका तो फुल दोषी हैं। दोषी तो फुल वो हैं। हम और आप पब्लिक तो वोट देकर उनको प्रतिनिधि बनाते हैं कि हमारे नेतृत्व करेंगे, सही दिशा मार्ग दिखाएंगे, लेकिन कोई इसको दिखाने वाला नहीं। सबसे बड़ा दोषी तो प्रतिनिधि हैं। यहाँ तो आम जनता जुटी हुई है, लेकिन एक प्रतिनिधि नहीं है यहाँ के। हम और आप ब्यादरी बात पर, पैसे पर, रुपया पर, मीट पर, मछली पर, दारू पर लोग बिक जाते हैं। नहीं बिकना चाहिए। एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है मत। चोरी को हो सकता है कि रात में भी SDO एग्जीक्यूटिव ये सब आकर JCB लगवा कर भी नोचवा सकते हैं। रात में तो किसान पहारा देंगे नहीं। पंचायत बन गया, लेकिन वैसा कार्य नहीं कर रहा है। जो अधिकारी आए हैं 2-2 माह 3-3 माह पर उनका भी बदली हो जाता है। 1 माह तो उनको रीड करने में लगता है कि पीछे बैंक में क्या हुआ है, कैसे कैसे कागज़ पढ़ने में लग जाता है। तो विकास क्या करेंगे? कम से कम 3 साल यहाँ भी पदाधिकारी को रहना जरूरी है, एक पदाधिकारी को, तभी विकास संभव है। अभी हमें मौजूद है सकला रजवाहा, ये नहर है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी सैकड़ों किसान जो है यहाँ जुटे हुए हैं। यही वो फॉल है जिस फॉल को 1 साल पहले जो है जानबूझ करके तोड़ दिया गया था। हम आपको बता दें कि 1 साल विगत पहले की बात है, जब इस फॉल के दोनों तरफ से किसानों को रुला करके रख दिया था वो SDO। हालांकि उस SDO के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि उस पर निश्चित ही कार्रवाई हुई थी। ये वही किसान है जिनका लाखों एकड़, हज़ारों एकड़ जो है खेत जो है पानी की वजह से जो है काफ़ी नुकसान होता है, और किसान जो है काफ़ी परेशान है। वही किसान परेशान होकर के आज फॉल पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ काम चल रहा है। किसान जो है काफ़ी सैकड़ों की संख्या में जो है पानी क्यूसेक को बटोरने हेतु जो है अपना काम जो है यहाँ लगा। यहाँ किसान जो है परेशान हैं, और किसानों से भी बात करते हैं। चलिए हम किसान से कुछ बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या। हमारा राम जी साहब पड़ेगा। जैसे गुड़ारी जो मेन पुल है वो बहुत पुराना हो चुका था, पानी का दबाव पड़ा, वो टूट गया। टूटने से जितना ये इधर का खेतीबाड़ी है वो डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा सा भी एक भी मोरी नहीं चलता है। कितना समय पहले ये टूटा? कौन तोड़ा था? ये पानी से ऑटोमेटिक टूट गया। पानी का पहले SDO का टूटा हुआ था, तो लेकिन वो बनने के बाद में फिर पानी का प्रेशर पड़ा, टूट गया। टूटने से पूरा डिस्टर्ब हो गया, एक भी मोरी नहीं चल रहा है। अच्छा, जैसे कि इसकी जो टूटने की शिकायत है, आपने किसी पदाधिकारी को बताया था? हाँ, ऐसा नोटिस दिया हुआ है। नोटिस ऑफिस में CO के लिखित दिया गया है कि हम लोग का रिपेयरिंग किया जाए, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। इसके वजह से हम लोग पूरा गांव के किसान मिल करके इसको हम लोग अभी काम चालू कर रहे हैं कि ताकि हम लोग का समय से रोपनी हो जाए। अच्छा, खरीफ की फसल में अभी तो काफ़ी परेशानी होती होगी जी। जिस प्रकार खरीफ के धान की खेती कर रहे हैं आप लोग, उसमें जो काफ़ी परेशानी है। कितने खेत है इधर से? ये आपका इधर से गासी से मोरी से पूरा तेनुआ, गुड़ारी, बाल, ये साइड पूरा पड़ता है। इसी से कहीं ना कहीं किसान का नेता हम लोग को आज तक नहीं मिला। पूरे काराकाट विधानसभा कहिए या लोकसभा कहिए, किसानों का नेता कोई नहीं मिला। हम लोगों ने किसान का जो भी ज़रूरत होगा, पहले हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं चेयरमैन के पास जाएंगे। जब उनसे नहीं होगा तो हम विधायक के पास जाएंगे। तो जो काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह है, किसानों के नेता माने जाते हैं, जो कि मुंह दिखाने तक नहीं है जब से ये फाल टूटा है। और चुनाव के समय आकर सिर्फ जय कुमार पंडित की दुकान पर चाय पीकर निकल जाते हैं। वह विधायक मिले हैं हम लोगों को जो किसान से थोड़ा भी मतलब नहीं रखते हैं। जब से फाल टूटा है ना आवाज़ उठाए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर अफसरशाही हो गया है। यहाँ पर दलालों और माफियाओं का थाना हो या ब्लॉक हो, पहले कुर्सी मिलता है और आम आदमी को यहाँ पर कुर्सी नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। थाने में जाइए
तो माफियाओं को कुर्सी पहले मिलेगा या दलालों को मिलेगा, थाना का या ब्लॉक का, किसी भी का। हम खुलकर स्पष्ट कर रहे हैं, कैंपेन करवा ले अगर विश्वास नहीं है इस बात को तो। और हम विधायक जी से कहना चाहेंगे कि जब किसान के जब अरुण कुमार सिंह नेता थे, बार बार ब्लॉक पर आंदोलन कर रहे थे किसानों के हित में, क्या आज नतमस्तक हो गए हो कि आज किसानों के लिए फाल टूटा है? इतना 1 साल बीत गया और मुँह दिखाने तक नहीं आए। हम एक अरुण कुमार सिंह को बताना चाहते हैं कि अगर आप पुल नहीं बनवाइएगा 2 महीना के अंदर तो आप चुनाव के समय मुंह दिखाने मत आइएगा इस गुलारी नगर पंचायत में, और किसानों के हक में काम कीजिए, नहीं तो किसान से मजबूत इसे भारत में कोई। जवाहर जो नहर दिख रहा है, इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि कहीं रणनीति तो नहीं है कि इस पोल को तोड़वा दिया जाए ताकि आगे ऊपर के जो किसान हैं, आगे जो नीचे के किसान हैं, उनको फ़ायदा बेनिफिट पहुंच सके? देखिए, वोट बैंक के चलते तो नहीं है ना? जो ही नीचे जाइएगा इस नहर से तो पानी की कमी है, और वहाँ किसान बोलते हैं कि अगर हमको पानी छोड़वाइएगा तो आपको हम वोट देंगे। यही कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या विधायक हो या कोई हो, इसी कारण से फाल टूटा है वोट बैंक के चक्कर में, ये सच्चाई है। तो यानी कि जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं पदाधिकारी अधिकारी से मिल करके इस पोल को तोड़वाने का काम किया है। एकदम सही बात है कि प्रतिनिधियों ने तोड़वाया है कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में। ठीक है, और भी जो है तोड़ा गया था कुछ, मतलब 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले, और अभी फसल भी बर्बाद हुई। अभी खरीफ की फसल जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें नुकसान पहुंच रही है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके जो है थोड़ा पानी अपने के लिए रोका, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि आप भी रहे हैं जब फाल टूटा है, जितने पत्रकार भाई यहाँ के बंधु रहे हैं, बीडीओ साहब रहे, सब लोग आश्वासन बीडीओ साहब दिए, सभी लोगों को जब रोड जाम किया गया, किसान मजदूर जब जाम किए, आश्वासन दिए, एसडीओ साहब आश्वासन दिए, कैनाल विभाग को लिखा गया। इसके बाद 1 से 1.5 साल तो हो गया है, यहाँ न फाल दिया गया, बनवाया गया, ना कोई सोचने वाला है, और किसान का भी 1% भी रोपनी नहीं हुआ है। अब बिया जो बिजड़ा कहा जाता है वो मर रहा है, तो पदाधिकारी या अधिकारी को क्या कहा जाएगा? जबकि रिवेन्यू हम सिर्फ पदाधिकारी अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा तो कहना ये भी है कि अधिकारी ही सिर्फ दोषी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के नेतृत्व करने वाले, या किसानों का हो या आम लोगों का, किसी का भी नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या दायित्व बनता है? उनका उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका दायित्व यही बनता है कि जितने किसान हैं, यहाँ के जो कार्य है उन लोगों को करना और कराना चाहिए, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जितने प्रतिनिधि हैं, कोई यहाँ देख लीजिए, एक भी प्रतिनिधि हमारे प्रखंड के आए हैं या पंचायत का प्रतिनिधि, वार्ड तक, एक वार्ड से चेयरमैन तक है ना यहाँ चुनाव। यानी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि को भी आप दोषी करार देंगे? एकदम देंगे, उनको भी इससे भोजन चलता है। 84 लाख जोनी का इससे भोजन चलता है अन्नपूर्णा माँ से, तो उनका तो फुल दोषी हैं वो। उनको तो तत्पर रहना चाहिए, जागरूकता ले आना चाहिए कि देखिए चलिए पुल टूटा हुआ, कैसे गासी दे, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। दोषी तो फुल वो हैं। हम और आप पब्लिक तो वोट देकर उनको प्रतिनिधि बनाते हैं कि हमारे नेतृत्व करेंगे, सही दिशा मार्ग दिखाएंगे, लेकिन कोई इसको दिखाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दोषी तो प्रतिनिधि हैं। यहाँ तो आम जनता जुटी हुई है, लेकिन एक प्रतिनिधि नहीं है यहाँ के। अच्छा, ये प्रतिनिधि का ये नीति है, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जब किसान की नहीं हुए, आम लोगों की भी, जनता की नहीं होंगे। संभव ही नहीं है, वो अपने परिवार के नहीं हो सकते हैं। जब किसान के नहीं होते, नहीं है के नहीं हो सकते। जबकि अन्नदाता किसान है, मजदूर हैं, इस देश के, क्या इस धरती के जितने मानव जगत है, 84 लाख जोनी इससे जीता है। यदि अन्न सड़ता है तो एक कीड़ा भी पैदा होता है। 2-2.5 साल हो गया, अब क्या इस तरह की रवैया देख करके इस बार जो है जनप्रतिनिधियों जो जीत चुके हैं उनका विरोध करेंगे? एकदम विरोध किया जाएगा, खोलकर विरोध किया जाएगा। हम ही जिताते हैं, हम नहीं विरोध करेंगे, आप नहीं कीजिएगा, पब्लिक नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं सही जनप्रतिनिधि चुनने का इस बार आसार रहेगा। हाँ, आसार रहेगा, और चुनना चाहिए। हम और आप ब्यादरी बात पर, पैसे पर, रुपया पर, मीट पर, मछली पर, दारू पर लोग बिक जाते हैं, नहीं बिकना चाहिए। एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है मत। इस भारत लोकतंत्र में मत का जितना महत्व है, किसी चीज़ का नहीं महत्व है, लेकिन पब्लिक भी कहीं कहीं झोंक जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चंगुल में फंस जाते हैं, जबकि नहीं फंसना चाहिए। हम लोगों को सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो सही कार्य हो। चलिए, हम लोग मुद्दा से भी भटक रहे हैं। अभी जो ये फाल का टेम्पोररी जो है व्यवस्था की गई है, अभी तो ये टेम्पोररी है, और इस टेम्पोररी को हो सकता है कि रात में भी एसडीओ, एग्जीक्यूटिव ये सब आकर जेसीबी लगवा कर भी नुचवा सकते हैं। रात में तो किसान पहरा देंगे नहीं यहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो आप
औले अधिकारी से, उच्च अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे कि हमारा फाल बन जाए, पटवन का साधन हो किसान और मजदूर का, तब तो जीविका चला पाएंगे। यहाँ तो फैक्ट्रियाँ है नहीं, फैक्ट्री मूल तो यही है कृषि पर आधारित हम लोग हैं जो भी है यहाँ कृषि बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है काराकाट नगर पंचायत, लेकिन इसको नगर बनाया गया, ये भी एक जो है काफ़ी बड़ा बात है ना। बहुत बड़ा बात है। लोग सोचते हैं यहाँ तो नगर पंचायत बन गया, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। जो अधिकारी आए हैं 2-2 माह 3-3 माह पर उनका भी बदली हो जाता है। 1 माह तो उनको रीड करने में लगता है कि पीछे बैंक में क्या हुआ है, कैसे कैसे कागज़ पढ़ने में लग जाता है। तो विकास क्या करेंगे? कम से कम 3 साल यहाँ भी पदाधिकारी को रहना जरूरी है, एक पदाधिकारी को, तभी विकास संभव है। ठीक है, चलिए इस बात का मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकार जगत के। यहाँ जो क्षेत्रीय हैं वो बहुत सहूलियत पब्लिक को देते हैं, हर मुद्दे पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस लड़ाई को धार देने वाले पत्रकार भी हैं हमारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सही समझा। लेकिन इस वाले मुद्दे पे मैं भी प्रशासनिक स्तर से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम आज जी रहे हैं तो किसानों के बदौलत ही जी रहे हैं, और उनकी कार्यों में इस तरह के व्यवधान और एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत जो है इस फॉल को तोड़ दिया गया था, उसको दोबारा। तिवारी, मैं भी किसान हूँ। किसान है तो जिस प्रकार से किसानों आप लोग को क्षति पहुंची है, उन अधिकारियों के बारे में और पदाधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार के मनमानी के चलते सिंचाई विभाग का, बिहार सरकार का SDO इतना बदमाशी किया है कि इसका सीमा नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने के बना हुआ ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गुड़ारी प्रखंड मुख्यालय के जो नहर का फाल है, वो फाल हजारों एकड़ सिंचाई इस फाल से होता है। पिछले साल तोड़ दिया था सिंचाई विभाग के SDO किसी अधिकारी के और अफसर के बहकावे में आकर, और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ के थे, उसका साथ दिए और ये फाल आकर तोड़ दिया। पिछले साल तो किसान का सिंचाई खत्म हो गया, धान जितना गेहूं होना चाहिए था नहीं हुआ, और इस बार भी समझिए कि समाप्त है। SDO साहब से भी मिले, प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब से भी मिले, लेकिन BDO साहब कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से अपना रिपोर्ट कर दिए हैं सिंचाई विभाग के SDO को, अनुमंडल पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को भी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक से बना नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना एकड़, हजारों एकड़ ज़मीन जो है काराकाट, यहाँ इस तेनुआ मौजा में, गुड़ारी मौजा में, देंडी मौजा में, कायस वगैरह मौजा में यहाँ के किसान बिल्कुल त्रस्त हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यहाँ के ज़िले के जो पदाधिकारी हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिविल SDO अनुमंडलाधिकारी, जिलाधिकारी, और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से मैं मांग करता हूं कि अभी भी इस वक्त बिगड़ा नहीं हुआ है, इसको अभी भी पानी नहर का रुकवा करके फाल बनवाने का काम करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में किसान इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यदि किसान रोड पर उतर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। किसान अभी खेती में है, किसान इसलिए चाहते नहीं हैं, लेकिन मजबूर होकर रोड पर उतरना पड़ेगा, तब जा करके सरकार बनवाएगी। तो मैं मांग करता हूं खास करके मुख्यमंत्री से और सिंचाई मंत्री। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।